आज के योग सत्र की शुरुआत 3 बार ओंकार का उच्चारण ध्यान मुद्रा में बैठकर मेरुदंड को सीधा करते हुए सांस भरिए। शांति शांति शांति। भावों को रखते हुए हम 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें केवल 3 अभ्यासों के साथ करेंगे, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जब सांस भरेंगे तो आप डायफ्राम को देखिए कैसे सीना फैल रहा है और सिकुड़ रहा है सांस भरते समय। ये सामान्य गति हुआ, इसको करना है 2 मिनट। फिर मध्यम गति, इसको भी करना है 2 मिनट। फिर तीव्र गति का अभ्यास करना है। धीरे धीरे आंखों को खोल करके, अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति का। ये तीनों प्रकार के अभ्यास करने से हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़ा है, हृदय है, ये फौलादी हो जाता है और लंग्स में, फेफड़े में, हृदय में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई ब्लॉकेज नहीं होती हैं और हमारे श्वसन तंत्र हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं और श्वास की गति भी हमारी सामान्य हो जाती है। प्राणायाम के अगले कड़ी में कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट तक लगातार करेंगे। शुद्ध मन से, सात्विक मन से, पवित्र मन से, पावन मन से, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं शुद्धता के साथ, पर्यायवाची शब्द हैं। पावन, पवित्र, शुद्ध, इसका मतलब होता है कि लेश मात्र भी अभ्यास करते समय एक बार के लिए भी कोई गंदा विचार, कोई खराब विचार मन में नहीं लाना है। एक बार के लिए भी मन में, मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को नहीं लाना है। लगातार कपालभाति का अभ्यास करिए। प्राणायाम में कपालभाति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। सांस को नासिका से झटके से बाहर फेंकना और अपने आप सांस दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाना, इसका ये मुख्य गुण है अभ्यास का। अब अभ्यास करते समय आपको ध्यान लगाना है। अब ध्यान कौन से चीज़ों पर आपको जल्दी लगता है
उसी पर ध्यान लगाइए, क्योंकि मन को ज़बरदस्ती करेंगे तो वो और भागता है, फिसलता है। जिस चीज़ पर ध्यान जल्दी लग जाए, सूर्य पर, चंद्रमा पर, माँ पर, पिताजी पर, भाई बहन, कोई हो, जो जल्दी बंद आँखों के सामने आपकी दृष्टि जिस पर चली जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई मंदिर का गुंबद हो सकता है, महापुरुषों का चित्र हो सकता है, ओम का अक्षर हो सकता है। मन ही मन जब सांस फेंकिए, ओम ओम का मानसिक जप, जिसको अजपा जप कहते हैं, माने बिना बोले हुए जप करना। प्राणायाम को तप कहा गया है और ओम के उच्चारण को जप कहा गया है, यानी जप और तप दोनों एक साथ चल रहा है। कपालभाति का स्ट्रोक लगाइए। मध्यम गति और वेग के साथ भी इसको किया जा सकता है। सावधानी यही रखना है कि किन्हीं को यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीना कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं, उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, तो कपालभाति का अभ्यास बहुत धीमी गति में या निर्देशन में करते हैं। कपालभाति का अभ्यास करते करते एक एक बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। शुगर हो, बीपी हो, लकवा हो, कैंसर हो, थायराइड हो, कमर दर्द हो, शरीर और मन की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का यह कार्य करता है कपालभाति। लगातार करिए इसको। अनुलोम विलोम का यह अभ्यास वास्तव में यदि नियमित रूप से इसको किया जाए तो देह देवालय हो जाता है, देह शिवालय हो जाता है। हमारा मन कोमल हो जाता है, हृदय विराट हो जाता है। सांस को भरते रहिए। ध्यान अपने सांसों पर टिका करके रखिए। 5 मिनट तक लंबा भरिए सांस। यदि शरीर में थोड़ा अकड़न जकड़न जैसा हो जाए तो बाएं हथेली को ज़मीन पर टिका दीजिए और दाहिने हथेली से अनुलोम विलोम करिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। बैठने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभ्यास का लाभ आपको सेम बराबर मिलेगा। और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने से गर्दन भी सीधा करिए। हाँ, गर्दन एकदम आपका सीधा हो, लेकिन कोई तनाव नहीं हो गर्दन में। मेरुदंड में कोई तनाव ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना है। बैठने में तकलीफ़ हो तो सीधा बैठने के लिए आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। बहुत तकलीफ़ हो बैठने में तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कुर्सी पर बैठकर या लेट करके भी आप इसे कर सकते हैं। यह प्राणायाम भोजन के आधे घंटे के उपरांत भी आप कर सकते हैं। खूब लंबा सांस भरिए, लंबा भरिए, खींचिए लंबा। हाँ, बहुत अच्छा, देर तक खींचते रहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन,
दोनों ही तुम्हारे हैं। अनुलोम विलोम करने से जीवन, शरीर, मन सब पुष्प की भांति खिलने लगता है, क्योंकि यह हमारे मन को उभार लाता है, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। सांस भरते रहने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से, लंबा खींचते रहिए, हथेली को ऊपर की तरफ रखिए। यदि लेट के कर रहे हो तो हथेली ध्यान मुद्रा में ही रहेगा आपका। हाँ, बहुत अच्छा। मन में कोई कहानी गढ़िए कि मैं कोई सरोवर के किनारे बैठा हूँ या बैठी हूँ, या गंगा तट पे मैं बैठकर माँ गंगा लहरों को निहार रहा हूँ। कल कल की आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही है। चारों तरफ वृक्षों का तांता लगा हुआ है और उसी वृक्ष पर छोटे बड़े पंछी कलरव, उनकी चहचहाहट पूरे वातावरण को सुंदर और सुरभित बना रहे हैं। चारों तरफ क्यारियों में लगे फूल खिले हुए हैं और उन फूलों से, पुष्पों से सुंदर सुवास निकल रहा है और हमारे मन को, हमारे नासिका को, वातावरण को सुगंधित बना रहे हैं। पूरा मन, हृदय हरा भरा हो रहा है, मन खिल रहा है और प्राणायाम के माध्यम से, सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियों को यह दीपावली के मौसम पर, महापर्व पर अंदर से सफाई कर रहा है यह प्राणायाम। क्योंकि बाहर शरीर को साबुन से, पानी से धो सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर के नस नाड़ियों को साफ करने का, धोने का, स्वच्छ करने का एक ही रास्ता है, वह है प्राणायाम। क्योंकि यही प्राण, यही हवा, यही ऑक्सीजन नासिका से प्रवेश करते हुए, हृदय के माध्यम से रक्त को शुद्ध करते हुए पूरे अंगों को, पूरे कोशिकाओं को, ऊतकों को यह धोता हुआ आगे की ओर बढ़ते जाता है। लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। मन में आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि प्राण वायु रूपी घोड़े पर सवार होकर नासिका छिद्र रूपी रास्ते से अंदर की ओर हम जा रहे हैं और अपने अंगों का आत्मावलोकन, निरीक्षण, परीक्षण कर रहे हैं कि हमारे हृदय कैसा है, हमारे लीवर कैसे हैं, हमारे किडनी कैसी काम कर रही है, हमारे अंदर अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी जो जो अंग हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे हम कोई फैक्ट्री में घुस करके और फैक्ट्री को अंदर से देखते हैं, ठीक उसी प्रकार मन के माध्यम से, मन की उड़ानों के माध्यम से आप अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर जाइए और अंदर ही अंदर आप भ्रमण करिए, घूमिए।
बाहर की यात्रा तो सबने बहुत किया है, लेकिन अंदर की यात्रा बिरले को ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। उद्गीत प्राणायाम मेरुदंड को सीधा रखते हुए अकार, उकार और मकार तीनों का एक साथ जब मिलन कराते हैं तो ओम ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो आइए सांस भरिए और 11 बार ओम का उच्चारण करिए। शुरू करिए। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों अंगूठों को कान के ढक्कन पर रखिए, तर्जनी को ललाट के मध्य में, ओठ को सटाकर सांस भर के 5 बार ओंकार का उच्चारण करें।